DSSB ने अपनी वेबसाइट अपडेट की है और अगस्त महीने में जो परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी की या अलग अलग विभागों की जो परीक्षाएं हुई हैं सबकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। आप जाकर के देख सकते हैं। कैसे देखना है मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण जानकारियां ऑथेंटिक रूप से मिलती रहती हैं। आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, ये पहले DSSB की वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक नोटिस दिखाई देगा। इस नोटिस को आप खोलेंगे तो यहां से देखोगे ना, ये ड्राफ्ट आंसर की किस किस विषय की आई है, ये नोटिस है। इस नोटिस में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसका पूरा अगस्त महीने में पेपर हुआ है, टीजीटी हिंदी का पेपर 17-23 अगस्त को हुआ है, टीजीटी इंग्लिश का पेपर 24, 30, 31 अगस्त को हुआ है, टीजीटी संस्कृत का 27 को हुआ है। तो सारे पेपर जिन जिन विभागों के हुए, ड्राइंग टीचर का है, अकाउंट असिस्टेंट का है, या मेट्रन का जो पेपर हुआ है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर का पेपर हुआ है, सारे के सारे जो पेपर अगस्त महीने में हुए हैं उनकी आंसर की आपको एक साथ जारी कर दी गई है। कैसे देख सकते हैं आंसर की, इन्होंने यहां नोटिस में भी दी हुई है ये वाली बात कि आपको करना यह होगा कि DSSB.delhi.gov.in वेबसाइट पर जो आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आप। और यह भी बताया हुआ है कि द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 सितंबर टू 8 सितंबर। मतलब केवल 4-5 दिन आप लोगों के पास ये लिंक है। आपको जाकर के यहां से अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेनी है और जो चैलेंज करना है वो चैलेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, यहां आप वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे तो यहां एक पट्टी ये जो चल रही है आप लोगों को यहां से लिखा आ रहा है कि ये तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हुआ। ये रहा वेरियस एग्जामिनेशन फॉर कोस्ट, ये इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलेगा आप लोगों को। जो वो पट्टी है इस पर क्लिक करके आप लोगों को ये वाला पेज खुलेगा और इस पेज पर आपको क्लिक करके यहां अपना एक एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना है। जब आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों के पास जो है वो डाल लोगे, कैप्चा कोड डालोगे ये वाला, तो फिर क्या होगा आगे, इस तरह से पेज खुलेगा। ये खुल करके आएगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन करके जो है वो देखा है। आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा और वहां एप्लीकेंट डिटेल्स आ रही होंगी, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, आपका फोटो आ रहा होगा। यहां मैंने कैंडिडेट का जो है डिटेल्स वो ब्लर कर दी है इसीलिए। और यहां आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फिर जब यहां क्लिक करोगे इस तरह से इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। अगले वाला आपका लिखा आ रहा होगा क्वेश्चन पेपर और नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट DSSB एग्जाम टीजीटी संस्कृत, क्लिक हियर। तो जो भी आपका पेपर होगा उसके लिए फिर यहां पर एक ऑप्शन क्लिक करने का आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपका इस तरह से रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगी ये। ठीक है, इस रिस्पॉन्स शीट को देख लीजिएगा आप, आपके आंसर क्या है वो देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद फिर जिस पर आपको चैलेंज करना है वो कैसे चैलेंज करोगे ये विशेष बात है। चैलेंज करने के लिए फिर क्या करना होगा आपको यहां से जो एक इनकी पहले से लॉगिन करने का ऑप्शन होता था, DSSB ऑनलाइन वाला वेबसाइट जो है DSSB ऑनलाइन, जिस पर आप लोगों ने फॉर्म भरा था DSSB.online.nic.in, इस वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लोगों को अपना यहां लॉगिन करना होगा। और जो लॉगिन करने का ऑप्शन है वहां से भी आप लोग जाकर के लॉगिन करके देख सकते हो, या फिर यहां भी ऑप्शन है। वैसे यहां भी ऑप्शन था, आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक करके आपको जो जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डालना है वो डाल सकते हो। फिर भी कोई परेशानी होती है वीडियो पर कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन अभी आप जाकर के अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है उस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। जो संस्कृत वाले विद्यार्थी उनको तीनों शिफ्ट के हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करा करके किन प्रश्नों पर आपत्ति करनी है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही। आज ही हम इस पर एक सेशन कर लेंगे और आज ही हम सारी चर्चा कर ही लेंगे उस पर। तो लेकिन आप लोग अपने अपने विषय का देख लीजिएगा। बाकी कोई परेशानी होती है वीडियो पर कमेंट डाल करके जरूर मुझे बताना। थोड़ी सी प्रक्रिया है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको दिए गए लिंक पर जाकर के अपना लॉगिन करके कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों से फिर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। नमस्ते।